धनखड़ साहब, सुनील जी, मुझे जो आपसे समझना है कि धनखड़ साहब इस तरीके का स्टेटमेंट देकर वो लोगों के बीच में क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, वो पार्टी के एक सदस्य के रूप में जनता के बीच में ये सारी बातें रख रहे हैं? क्योंकि जब वो गवर्नर थे, जब वो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, तब भी उनको यही बातें कही जा रही थी, और आज जब वो उपराष्ट्रपति की स्थान पर काबिज हैं तो आज भी उनके कॉन्डक्ट के बारे में लोग इसी तरह से बोलते हैं। नहीं, ये तो आप बिल्कुल सही कही है कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में भी वो उनकी गतिविधियां विवादास्पद रही हैं, ये आरोप लगते रहे हैं उनके ऊपर, और राज्य सरकार ने उनको ऊपर आरोप लगाया था कि वह राज्य सरकार की गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रहा है, कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, नौकरशाही को सीधे निर्देश देने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसी भी राज्यपाल से अपेक्षा की नहीं जाती। निश्चित रूप से किसी भी गैर संवैधानिक गतिविधियों का राज्यपाल मुख्य दर्शक नहीं रह सकता, लेकिन गैर संवैधानिक अगर सामान्य कामकाज में उसको इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं। और धनखड़ साहब के जो भी बयान आए, उन्होंने जो राज्यसभा में भी जिस तरीके से सभापति होने के बाद टोका टाकी की, और कहा तो सांसदों ने कहा कि कितने मिनट के भाषण में कितनी बार किसी विपक्षी नेता को टोका गया, और कितने मिनट के भाषण में सत्ता पक्ष के किसी नेता को एक बार भी नहीं कहा गया। एक नई परिभाषा उन्होंने शुरू की कि अगर आप जो सदन में कह रहे हैं उसके लिए आप साक्ष्य लाइए। तो अगर साक्ष्य लेकर के संसद का सदस्य ही आएगा तो बाकी एजेंसियां क्या करेंगी? तो वो तो एक नई तरह का उन्होंने कार्यशैली उत्पन्न पैदा करने की कोशिश की ही है, और निश्चित रूप से ये अच्छा प्रचलन नहीं है, ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, अच्छी घटनाएं नहीं है। मान लिया जाए कि इसको दो घटनाएं सुनील जी, जब कांग्रेस के नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं तो बीजेपी के नेता कांग्रेस के लोगों से ये कह रहे हैं कि आपने तो उपराष्ट्रपति धनखड़ का अपमान कर दिया। अब ये बात कहां तक लॉजिकल है? ये कहीं से लॉजिकल नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, विधानसभा लोकसभा का स्पीकर हो, उपसभापति हो, उसकी बात से तो असहमत होने का अधिकार है ना। असहमति अपमान कैसे हो गया भाई? ये तो नई तरह की परिभाषा चलाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम आपकी बात से या आपके बयान से या आपकी कार्यशैली से या आपकी सोच से हम असहमत हैं तो हम आपका अपमान कर दिए, तो हम लोकतंत्र में हैं कि किसी और व्यवस्था में जी रहे हैं? अगर हमको बोलने की आजादी नहीं है, अपनी असहमति व्यक्त करने का अधिकार नहीं, हर चीज से सम्मान जुड़ जा रहा है, ये तो कोई अच्छी मतलब बहुत तार्किक सोच नहीं है, और एक विकसित समाज की सोच नहीं है। अगर हम किसी से असहमत है तो हमको कहने का अधिकार है कि हम असहमत हैं, और अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे आप असहमति व्यक्त कर सकते हैं तो आप उपराष्ट्रपति की बात पे असहमति क्यों नहीं व्यक्त कर सकते? और अगर आप उपराष्ट्रपति की बात से असहमत हो जाते हैं तो उनका अपमान हो जाएगा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो आप भारतीय जनता पार्टी के किसी अध्यक्ष के ऊपर आप कोई बात कहें तो गलत है, लोकसभा के स्पीकर की बात पे अगर आप असहमत है तो गलत है। तो सही क्या है? सही वही है कि जो आप चाहते रहे वही होता रहे। इससे लोकतंत्र तो नहीं चलता, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। सर कि ये क्या एक सस्टेन्ड कैंपेन बीजेपी का शुरू हो गया है? रविशंकर प्रसाद, फिर किरण रिजिजू, अब धनखड़ साहब का जो ये बयान है कि राहुल गांधी ने जो भी कैम्ब्रिज में कहा है उसको नलिफाई किया जाए, डिसमिस किया जाए, डिस्क्रेडिट किया जाए पूरी तरीके से, ताकि उनको एक विलन के रूप में पेश कर दे। नहीं, बिल्कुल आप अगर भारतीय जनता पार्टी उससे असहमत है, उसको डिस्क्रेडिट करने का प्रयास करना चाहिए, ये भी उनका राजनीतिक अधिकार है। लेकिन सरकार को बयान देने का शोभा नहीं देता। सरकार होती है, सरकार विपक्ष की पार्टी नहीं है। अगर किसी राजनेता ने राष्ट्र के हितों के खिलाफ कोई बयान दिया है, विदेश की धरती पर जाकर के देश का अपमान किया है, तो कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप बयान मत दीजिए। यह सरकार से उम्मीद नहीं की जाती। अगर भारतीय जनता पार्टी उसकी आलोचना करे, बात समझ में आती है। समाजवादी पार्टी आलोचना करे भी समझ में आती है, कम्युनिस्ट पार्टी आलोचना करे भी समझ में आती है, लेकिन सरकार को आलोचना करने का जो तरीका है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि सरकार तो कार्रवाई करने के लिए उम्मीद की जाती है। अगर राहुल गांधी ने कोई बात गलत कही है, आपको लगता है कि यह कानून का उल्लंघन है, राष्ट्रहित में राष्ट्र का अपमान तो बहुत बड़ा अपमान है। अगर हमारे देश के कानून मंत्री को लगता है कि संसद के सदस्य ने इस देश की सबसे बड़ी पार्टी ने राष्ट्रहित के खिलाफ कोई बात कही है, देश का अपमान किया, तो उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
उनका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए, उनके विदेश यात्राओं पर रोक लगा देनी चाहिए, जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। बयान अगर आप देते हैं गोया कि आप यह केवल आप राजनीति कर रहे हैं। आपके पास राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए जो मुद्दे हैं उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। आप बैकफुट पे जा रहे हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो सरकार से उम्मीद नहीं की जाती। सरकार होती है, विपक्षी दल होते हैं। विपक्षी दल को बयान देने का अधिकार है। राहुल गांधी यह कह सकते हैं कि संसद सदस्यों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। सरकार ये नहीं कर सकती। सरकार को कहना पड़ेगा कि आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, आपने एक घंटे भाषण, इस संसद की इतनी कार्रवाई कभी नहीं बंद किया गया, आप रिकॉर्ड लेके चले आइए, आप देख लीजिए नहीं हुआ। ये जो धनखड़ साहब का ये कहना कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा साइलेंस वुड बी कॉन्स्टिट्यूट एज बीइंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात जो उन्होंने कही है कि मैं संविधान के फेवर में नहीं रहूंगा या दिखूंगा नहीं अगर मैं आज चुप रहता हूं उस मसले पर, बोल रहा है, ये बहुत कोई हाइपरबोलिक स्टेटमेंट नहीं लग रहा। संवैधानिक पदों पे बैठे हुए सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करें। आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की तो और जिम्मेदारी है। लेकिन आप संविधान की रक्षा कीजिए ना। उसका कहना बिल्कुल सही है कि आप संविधान के साथ खड़े हो, आप देश आपसे उम्मीद करता है, लेकिन संविधान के साथ खड़े होने का क्या मतलब है? असहमति को दबा देना, असहमति को स्वीकार न करना, उठाए गए मुद्दों का जवाब न देना, ये तो संविधान हमारा नहीं कहता। हमारा संविधान तो कहता है कि हमको आजादी है अपनी बात कहने का, और हमारा संविधान ये भी मना नहीं करता है कि विदेश में जाकर के आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। हमारा संविधान यह भी नहीं कहता कि सरकार की आलोचना देश का अपमान है। सरकार की आलोचना, अगर सरकार की आलोचना आप नहीं करेंगे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे होगी? सरकार की आलोचना और सरकार का समर्थन दोनों हमारे अधिकार हैं। राहुल गांधी ने सरकार का समर्थन भी किया, उन्होंने कहा कि जो उज्ज्वला योजना शुरू की गई बहुत अच्छी योजना है, और उन्होंने सरकार की आलोचना भी की। तो सरकार की आलोचना देश की आलोचना कैसे होगी? अगर यह कहना कि तो यह तो आप फिर संविधान के साथ आप नहीं खड़े हैं। संविधान के साथ के पक्ष में आपको खड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा। आप संवैधानिक पद पे हैं तो आप नहीं खड़े हो तो कौन खड़ा होगा? लेकिन संविधान के साथ खड़े होइए ना आप। संविधान के साथ खड़े होने पर संविधान के खिलाफ आप खड़े हो जाए, अगर खड़े हुए दिखते हैं तो यह एक बहुत अच्छी बात नहीं है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों को समृद्ध करने की प्रवृत्ति नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ऐसा है जी, बहरहाल ये इशू ऐसा है कि इसको लेकर अभी डिबेट चल रही है, तमाम लोग उसको सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, और आप भी इस पर फीडबैक दे सकते हैं कि इस बातचीत से आपको क्या लग रहा है कि क्या उपराष्ट्रपति धनखड़ ने क्या ये सही किया था इस तरीके से बोलकर, या फिर राहुल गांधी ने वाकई में ये काम गलत किया है। थैंक यू सो मच सुनील जी, आप इस समय हमारे साथ जुड़े। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू। कई बार आप न्यूज चैनल्स देखते हैं और देखते देखते बोर हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो खबरें दिखाई जा रही हैं